अमीर बनने के लिए पैसों के खेल को समझना होगा और पैसों के खेल में पक्का खिलाड़ी बनना होगा। पैसों के खेल में माहिर बनना पड़ेगा, मास्टर बनना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको सहमत तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी काम में आप तब तक महारत हासिल नहीं कर सकते जब तक उस काम में आपको एक भयंकर प्रताड़ना से ना गुजरना पड़े। आपको बहुत ही गहरे और बहुत ही भयंकर प्रताड़ना से, दर्द से गुजरना पड़ेगा। उस दर्द को सहने की शक्ति आपने पैदा करनी है। उस दिल दहला देने वाली और जीवन के अंतिम सांस तक पहुंच जाने वाली तड़प को सहना पड़ेगा। आपकी अब मृत्यु हुई तब हुई, इतना भयंकर दर्द कि उस समय आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इससे तो अच्छा मर जाते हैं। इस दर्द को सहन करने से तो अच्छा है मर जाना। इतना दर्द नहीं सहा जा सकता, अब नहीं सह सकते, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये खुद को मार देने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। एक स्त्री प्रसव पीड़ा से जब गुजर रही होती है, वो दर्द सिर्फ वही समझ सकती है। वो बहुत बार, बहुत मामलों में खुद को मरा हुआ पाती है। वो एक मौत देखती है, मृत्यु देखती है। खुद जीते जी मृत्यु के मुंह से बाहर निकल कर आती है, मौत के मुंह से। उसका दिमाग, उसका शरीर, उसकी फीलिंग्स फट जाए, ऐसा कि वो सब कुछ फट गया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। उसके बावजूद भी हौसला रखो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो, सहन करो। उसके आसपास के डॉक्टर्स यही कहते हैं। और उस स्त्री के दर्द से उन डॉक्टर्स के रोंगटे कांप जाते हैं। और उसके बाद जब वो बच्चा जन्म देती है, उसके गर्भ से बाहर आता है, तो हजारों रिश्ते लेकर आता है। और फिर भी वो बच्चा उस माँ को, पिता ने जिसने पाला, पैदा किया, उसको बड़ा होकर कितना सम्मान देगा, कितना प्यार देगा, कितना मानेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि अमीर बनने के लिए आपको पैसे के खेल को समझना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको अपने जीवन को नहीं समझना पड़ेगा? पैसे के खेल को समझने के लिए आपको अपने जीवन के खेल को समझना पड़ेगा। जीवन क्या है ये जानना पड़ेगा, क्योंकि पैसा और आप, इस धरती पर सिर्फ दो ही चीज़ है और कुछ भी नहीं है।
ये आप यहाँ से शुरू से ही क्लियर करते चलिए। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया कि ये संसार पैसों का बाजार है। आप उस वीडियो को देखिए, 1 घंटे 10 मिनट की है। उस 1 घंटे 10 मिनट में आपको क्या मिलेगा, आप क्या समझेंगे, किस बारे में क्या बताया गया होगा कि ये संसार पैसों का बाजार है, इसका क्या मतलब है। उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को सुनिए, देखिए, तब जाके आपको सही मायने में इस वीडियो का मतलब समझ में आएगा। क्योंकि आपको बेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा और अमीरी दोनों का संबंध है और इसके बीच में आप हैं। आप अमीर कौन बनता है? आप। पैसा किसके पास होता है? आपके पास। पैसा अपने आप पैदा हुआ? जरा सोचिए, पैसे को आपने पैदा किया है। जरा सोचिए, समझिए, अमीर बनना है आपको। मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक टीचर बनने के लिए, अध्यापक, स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्लास 5th तक पढ़ाने के लिए, नर्सरी क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जब आप स्कूल में इस टीचर के पद पर ज्वाइन होने के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं उस टीचर के पोस्ट को प्राप्त करने के लिए। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए सिर्फ पैसा खर्च करना पड़ता है आपको। टाइम जो आपको मिला हुआ है वो तो अनंत है, और उस टाइम को आप यूज करते हैं, उस टाइम में आप इन कार्यों को करते हैं। टाइम दिखता नहीं है, भगवान दिखता नहीं है, लेकिन भगवान पैसे के रूप में प्रकट हो गया है, भगवान इंसान के रूप में प्रकट हो गया है। तो वही उसी टाइम में आप जो करते हैं वो आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होता है, वो नौकरी प्राप्त होती है। अगर आप टीचर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना है, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, फी देनी पड़ेगी। सोचिए कि उस पद को प्राप्त करने के लिए आपको कितनी मेहनत, कितना पैसा, कितना टाइम खर्च करना पड़ेगा। और आपको वो टीचर का पद मिल गया तो आप फिर उसके बाद आगे लगातार पढ़ाने के लिए दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ती है। घर का काम, स्कूल का काम, और लगातार सिस्टम में आकर सारे कामों को करना है, तभी आप वहाँ पर बने रह पाएंगे। आपको क्या लगता है कि अमीर बनना एक टीचर बनने जैसा है क्या? एक टीचर बनना आसान है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, लेकिन वो इतना आसान है कि आपको फिर भी उसके लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जी जान लगाकर।
और सारे नियम सिद्धांत फॉलो करने पड़ते हैं, उसके सारे दाव पेच समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। टीचर्स को कैसे रहना है, बोलना है, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, घर में कैसे सिस्टम बना के रखना है, सामंजस्य बना के रखना है, समाज में कैसे रहना है, समाज के लिए आप एक गुरु हैं, सरस्वती हैं, गुरु को कैसे रहना चाहिए। इतने दांव पेच आपको सीखने पड़ेंगे और टीचर को शुद्ध सात्विक रहना पड़ेगा। मांस मदिरा लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम शुद्ध सात्विक। इतनी त्याग तपस्या साधना एक छोटे से पद को प्राप्त करने के लिए, हालांकि ये छोटा नहीं कहेंगे, लेकिन अमीर बनने से तो बहुत ही छोटा चीज है ये। तो आप अमीर बनने के सपने देख रहे हैं और पैसों के दाव पेच को समझे बिना ही अमीर बन जाएंगे। पैसे से ही तो आप अमीर बनते हैं। अमीर किसको कहा जाएगा? जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे। और पैसों के साथ में आपके अंदर आध्यात्मिकता होना जरूरी है। तो उस पैसे के साथ में आपको आध्यात्मिकता भी आनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी, सात्विकता भी। अब इनके साथ में आपको दांवपेच सीखने पड़ेंगे, बहुत गहरे कठिन। और सीखने का मतलब है करना, और करने का मतलब है टूटना, टूटने का मतलब है पीटना, पीटने का मतलब है अपमानित होना, अपमानित होने का मतलब है आपकी कुटाई, ठुकाई, भयंकर कसाई, घिसाई, पिटाई, काट पीट, छैनी हथौड़ी, छैनी हथौड़ी, छैनी हथौड़ी। दिन रात आपको एक करना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी। अमीर बनना आसान नहीं है, और अमीर बन जाने के बाद अमीर बने रहना उससे भी ज़्यादा कठिन है। क्योंकि अगर आप टीचर बन जाते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद आप टीचर की मॉरलिटी को और टीचर की जो क्राइटेरिया है, उस जो मर्यादा है, उसको बनाए नहीं रख पाएंगे आगे, तो आपको हटा दिया जाएगा, रिजाइन करवाना पड़ेगा आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी सिर्फ बेसिक लेवल पर टीचर बनने के लिए आपको इतने इंस्ट्रक्शन, कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, मर्यादाओं में रहना पड़ेगा, मॉरलिटीज सीखनी पड़ेगी। तो और ऊपर के लेवल के क्लास के जब टीचर बनेंगे तो कितना और ज़्यादा आपको उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और डिग्री कॉलेज प्रोफेसर जब बनते हैं तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। और बनने के बाद आपको लगातार हर बार हर दिन खुद को अपडेट करके मेहनत करना पड़ेगा, मर्यादाओं में रहना पड़ेगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि नौकरी मिलने के बाद नौकरी में बने रहने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा। अगर आप उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अमीर बनने के लिए भी आपको पहले तो, अगर आप अमीर बन जाते हैं मान लो, तो अमीर बनने के बाद आपको अमीर बने रहने के लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राज कपूर, ऋषि कपूर, ऐसे तमाम एक्टर्स और एक्ट्रेस, रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, और पता नहीं ऐसे तमाम हजारों ऐसे सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड में। या उसके अलावा हम धीरू भाई अंबानी या बिल गेट्स, या ऐसे तमाम जो अमीर लोग हैं, छोटे भी अमीर हैं, बड़े भी अमीर हैं, अमीरों में भी कम अमीर, ज़्यादा अमीर होते हैं, गरीबों में भी कुछ कम गरीब, कुछ ज़्यादा गरीब होते हैं।
मिडिल क्लास में भी कुछ ज़्यादा मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ कम मिडिल क्लास के होते हैं। मतलब सबका एक लेवल होता है। जैसे टीचर छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, और एक बेसिक जूनियर स्कूल के टीचर होते हैं, सीनियर स्कूल के टीचर होते हैं। सभी में डॉक्टर्स भी छोटे बड़े डॉक्टर्स इस तरह से होते हैं अलग अलग। तो कैटेगरी तो एक ही होगी, बट उसमें लेवल होगा लो हाई का, कम ज़्यादा का। अमीर लोगों में भी इसी तरह से होता है कि उसमें भी कुछ ज़्यादा अमीर हैं, कुछ कम अमीर हैं, लेकिन सभी को उस अपने पद की मर्यादा को, पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अमीर होना बहुत कठिन बात है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी कठिन बात है। तो ज़रा सोचिए कि छोटे छोटे पदों के लिए आपको इतनी मेहनत, त्याग, तपस्या, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो बड़े बड़े पदों के लिए, यानी कि जिससे अमीर बनना एक अपने आप में पद ही तो है कि आपको एक अमीरी का पद प्राप्त हो गया। मान लीजिए आपने खुद ही वो अमीरी का पद प्राप्त कर लिया, तो ऐसे हजारों लाखों गिनतियां आप अभी तक गिन सकते हैं, जब से इस धरती का और जैसे समाज बना तब से लेकर अब तक। तो अब जरा सोचिए कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी या हुई हैं अब तक, तो इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट चीज़ रही है आपको पता है? वो है पैसा। तो क्या पैसे के खेल को समझे बिना, पैसे के जो गहरे दांवपेच हैं, जो रहस्य हैं, उनको जाने बिना आप पैसों के खेल में माहिर बन जाएंगे, यानी आप अमीर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। पैसे अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं कमा रहे हैं, उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से नहीं अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेच पा रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसको करके आपके पास पैसे आने चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और पहली बात, जब पैसे आने लग जाएंगे और आने लगे हैं या आ रहे हैं, तो आप अब उसको कैसे संभालेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ रखेंगे? क्या आप इस बारे में कोई ट्रेनिंग ले रखे हैं? कोई इसके बारे में आपके ऊपर मेंटोर है, कोई कोच है जो आपको गाइड कर सकता है? कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है या नहीं है? तो आप पैसे को कैसे संभालेंगे? आपको ढंग नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके पास पैसा आने लगा तो आप जहाँ भी लगाएंगे ज़्यादातर चांस है कि वो पैसे डूब जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर और कमाएंगे तो फिर सीखेंगे। ऐसे करते करते आपको सीखना पड़ेगा। बार बार मैं उदाहरण देता हूँ कि अखाड़े में जब पहलवान लड़ रहा होता है तो उसको कई तरह के दाव पे सीख कर अखाड़े में उतरना पड़ता है, और उसके बाद जब उसका प्रतिद्वंदी लड़ रहा होता है तो दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ दाव पेच लड़ाने पड़ते हैं, और उसमें दाव के बिना लड़ ही नहीं सकते आप। दाव जाने बिना लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला भी अपना दाव लगाता है, उसके दाव से बचना भी है और अपना दाव भी लगाना है, और इसमें ताकत भी लगती है और टेक्निक भी लगती है। दोनों चीज़ें होती हैं, तब जाके आप किसी को आप हरा पाएंगे और आप जीत पाएंगे। तभी आप अखाड़े में टिके रह पाएंगे और अगली बार फिर और कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रह पाएंगे, और लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी कुश्ती देखना चाहेंगे। क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग आपसे सीखने के लिए रेडी हैं, या आपके द्वारा जब कुश्ती लड़ रहे हैं तो लोगों के लिए मनोरंजन का काम कर रहे हैं। तो वो मनोरंजन ऑडियंस करने के लिए आती है और सिर्फ मनोरंजन करती है, तालियां बजाती है। जीतते हैं तो खुश होती है, हारते हैं तो गालियां देती है। ये खुली बात है, सच्ची बात है, एकदम जानी हुई बात है। इसमें कुछ भी छुपाने की बात नहीं है, छुपी हुई नहीं है, ये तो सब खुली बात है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ऐसा ही होता है, यही सच है।
और सच तो ऐसे ऐसे हैं कि आप उसको जानते हुए भी कि एक ऐसा झूठ जिसे सच मानकर इंसान चल रहा है। ज़रा सोचिए कि शराब पीना मना है, शराब पीना मना है या शराब पीना खराब बात है, लेकिन जगह जगह पे गवर्नमेंट की परमिशन से शराब के ठेके खुले हुए हैं और बहुत ऐसी जगहों पे, गांव हो या शहर, शराब बेची जाती है और लोग शराब पीते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शराब पीना मना है, शराब खराब है। फिर भी ये विडंबना नहीं है तो और क्या है। मैं बात कर रहा हूँ कि अमीर बनना है तो पैसों के खेल को समझना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ ऐसे नियम हैं जिनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या उन सारी चीज़ों को समझने के लिए रेडी हैं? तो बिल्कुल आगे बढ़िए, आप समझ पाएंगे इसको। और जैसे जैसे आप समझेंगे कि पैसों का खेल है क्या, वैसे वैसे आप कर्ज के बोझ से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप कर्ज में हैं तो इसका मतलब ये है कि पैसों के खेल को नहीं समझ पाने का ये परिणाम है। क्योंकि आपने कभी पैसे कैसे संभालते हैं इसके बारे में फाइनेंशियल एजुकेशन ली ही नहीं, कभी आपने नहीं सीखी, ना आपने सीखने की ज़रूरत समझी। लेकिन पैसा आपको चाहिए, पैसा आपको बचाना भी है, पैसा आपको बढ़ाना भी है और पैसा आपके लिए ज़रूरी भी है। कमाना भी है, ज़रूरी खर्चे भी हैं और बचाना भी है, और ज़्यादा भी चाहिए। तो किसी भी रूप में आपको कम या ज़्यादा जितना भी चाहिए पैसा, वो कभी पैसा किसी को भी कम नहीं लगता, ज़्यादा नहीं लगता, हमेशा कम लगता है। तो अब उस पैसे को रखना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और लेकिन उसके नियमों को नहीं जानते हैं। ध्यान रखिए, पैसे के नियम क्या हैं, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, काम कैसे करता है, पैसा होता क्या है, हम पैसा कहते किसको हैं, और पैसा बनाया किसने है। पैसा तो मनुष्य ने बनाया है। पैसा हम उसे कहते हैं जिससे हम कुछ खरीद सकें। हमारी ज़रूरत की कोई भी चीज़ जब हम प्राप्त करते हैं, यानी खरीदते हैं किसी न किसी से, क्योंकि वो चीज़ बिक रही है तो हम खरीदते हैं। तो खरीदने का मतलब हुआ कि उसके बदले में हमको पैसे देने हैं। तो पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो जब पैसे होने का मतलब है कि हमें काम करना होगा, काम करके हम पैसे कमाते हैं। ज़रा सोचिए कि क्या ज़रूरी है कि हम काम करके पैसे कमाएं। मैं आपको ये बात समझाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि जब हम कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो जब हर चीज़ का दो पहलू होता है तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि बिना काम किए पैसे कमाना है ना। सोचने की बात। ज़रा सोचिए, पैसे का रहस्य क्या है, पैसा काम कैसे करता है और पैसे कमाया कैसे जाता है। आप हर किसी भी पॉइंट को जब उठाएं तो जिस पहलू को आप देख रहे हैं या जो आप समझ रहे हैं, का मतलब चाहे देख रहे हैं या समझ रहे हैं, दोनों नाम अलग है, ये शब्द अलग है, लेकिन मतलब एक ही है। कि जैसे कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि ये सड़क है,
डामर की सड़क है, ठीक। अब इस सड़क पर आप चल रहे हैं, या ये सड़क बिल्कुल ही सही है, मजबूत है, साफ सुथरी है, ये सड़क है, बस आपने ये देखा। तो देखने का मतलब ये है कि आपके दिमाग ने भी इस चीज़ को समझा कि ये सड़क है। तो जो सड़क दिख रही है जिस पे हम चल रहे हैं, वो एक पहलू है, एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष भी होगा, दूसरा पहलू होगा, दूसरी साइड होगी जहाँ पे सड़क नहीं है। यानी कि जो चीज़ है वही उसका दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो पार्ट है, वो नहीं है। और जो चीज़ नहीं है उसका दूसरा पार्ट है, पक्ष है, पहलू है कि वो है। मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और जो नहीं है वो भी है, और जो है वो भी है, वो तो है ही। इस बात में आप कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं। मैं इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही धीरे धीरे आगे ले चलूँगा। और धीरे धीरे आगे ले जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं टाइम खींच सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप हमारी बात को पकड़ लें, समझ लें, गहराई में चले जाएं, उस तार को पकड़ लें, ऐसा हमारा मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। उस समझ को समझ लें, जो समझ जिसकी ज़रूरत है, जिस समझ की आपको ज़रूरत है। हमेशा ध्यान रखिए कि हर चीज़ का दूसरा पहलू होता है। दिन है तो रात है, दूसरा पहलू। अभी रात है, अगर आप रात में हैं तो क्या आप ये जानते हैं कि दिन होने वाला है? रात चली जाएगी और दिन आ जाएगा, कुछ देर बाद फिर रात आ जाएगी। तो रात है तो दिन है, और दिन है तो रात है। इसका मतलब यह है कि रात का दूसरा पहलू दिन है और दिन का दूसरा पहलू रात है। यानी कि ये दोनों एक ही बात के दो पहलू हैं। किस बात के? एक दिन में 24 घंटे में 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, ऐसा आप मान लीजिए। तो आधी रात है, आधा दिन है, यानी कि अंधेरा है आधे समय तक और आधे समय तक उजाला है। तो 24 घंटे में एक दिन को हमने बांट दिया। तो अब वो जो हमने 24 घंटे को एक दिन में बांटा, तो वो एक दिन 2 घंटे के बराबर भी हो सकता है, जिसमें 1 घंटे की रात और 1 घंटे का दिन। वो हमने 12 घंटे रखा, 24 घंटे को आधा आधा कर दिया, तो 12 घंटे रखा, और फिर 12 घंटा दिन रखा, 12 घंटे रात रखी। तो इसका मतलब क्या है, समझिए। मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ, गहराई में ले जा रहा हूँ। आपको जाना ही चाहिए और जाना पड़ेगा। आप अगर नहीं जाएंगे तो कैसे अमीर बनेंगे? आप इस तरह से सोच सकते हैं कि बिना इन सारी चीज़ों को समझे, सीखे, सुने भी आप अमीर बन सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये उसी तरह से हुआ जैसे कि एक विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम में नकल करके पास करता है, और वो अपना क्लास नकल करके पास कर लेता है। यानी कि अगर वो 12th क्लास में है तो उसने हर सब्जेक्ट में नकल की है और वो पास हो गया। उसको 12th क्लास की मार्कशीट मिल गई, वो अब 12वीं क्लास पास कर चुका है, लेकिन नकल करके। और वहीं पर एक विद्यार्थी बिना किसी नकल के, यानी मेहनत करके, ईमानदारी से याद करके, पढ़ाई करके एग्ज़ाम देकर पास होता है। तो आगे
ये पास तो अभी दोनों को डिग्रियां मिल गई, लेकिन आगे जब वो आगे दोनों बढ़ेंगे तो जो विद्यार्थी नकल नहीं किया हुआ है वही आगे सरवाइव कर पाएगा, और जिसने नकल किया है वो नहीं कर पाएगा। वो हर जगह धोखा खाएगा, हर जगह उसको तकलीफ़ें होंगी और फिर वापस धराशायी हो जाएगा, गिर के उसका विनाश हो जाएगा। और लेकिन जिसने ईमानदारी से पास किया है ना, उसका विकास हो जाएगा। ये जो अमीर बनने का जो प्रोसेस है ना, अमीर बन गए आप अगर बेईमानी से, धोखे से, झूठ से, फ्रॉड से, नकल से, तो आप बर्बाद हो ही जाएंगे। एक दिन आपका सब कुछ विनाश हो जाएगा, और जितना आपने धन बटोरा है दूसरों से लूटकर, वो धन आपको डुबाएगा, और आपकी पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई बहन, जितने लोग भी उसमें शामिल हैं उन सबको डुबाएगा। और आपके साथ अगर कोई नौकर चाकर हैं, दूसरे पार्टनर हैं, तो वो भी डूब जाएंगे। बर्बाद होना है, और अपने साथ वो अपने घर के सारे सदस्यों को भी बर्बाद करेंगे। वो फिर अमीरी से रोड पर आ जाएंगे, करोड़पति से रोडपति बन जाएंगे। यानी कि वो अमीर तो बन गए झूठा फरेब करके, नकल करके, लेकिन अमीर बने नहीं रह पाए, संभाल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने गलत ढंग से अमीरी प्राप्त की, गलत ढंग से क्लास पास किया, एग्ज़ाम पास किया। जब आप सही ढंग से, ईमानदारी से अमीर बनेंगे तो आप उस अमीरी को बनाए रखने के लिए आगे बने रह पाएंगे, क्योंकि आप उस तरह की मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, अमीर बनते हैं। बिना मेहनत से नहीं, नकल से नहीं, चोरी से नहीं, फ्रॉड से नहीं। और इसमें वक्त लगेगा। सच्चाई से, ईमानदारी से अमीर बनने के लिए जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें तो वक्त लगना ही है। वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि पहले आप उसको सीखेंगे, लूटेंगे नहीं, किसी की कमाई नहीं लूटेंगे, बैंक नहीं लूटेंगे आप। समझ रहे हैं? आप बैंक लूटने नहीं जा रहे हैं। किसी ने कमा के रखा है, आप उसके छाती पर बंदूक रख के आपने लूट लिया, बैंक लूट लिया, या किसी सेठ का घर लूट लिया, और आप सोच रहे हैं कि उस पैसे से आप अमीर बन जाएंगे ज़्यादा आगे अचानक। या आप ये सोचें कि 10 लाख करोड़ या 100 लाख करोड़ या 1,000 करोड़, कितना भी धीरू भाई अंबानी के पास है, उसमें से आपको वो 10 करोड़ दे देंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप उनके यहाँ जाके उनको किडनैप करके उनसे 10 करोड़ 100 करोड़ मांग लेते हैं, और वो तो दे देंगे। उनका नुकसान तो होगा, लेकिन वो दे देंगे, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है। तो आपने क्या किया? ये 100 करोड़ प्राप्त करके आप कहेंगे कि आप अमीर बन गए? अरे आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आपको इसका दंड मिलेगा, श्राप लग जाएगा आपको। आपने ऐसा एक पाप कर दिया जिसकी सज़ा मिलना निश्चित है, और उसकी सज़ा आपको ऐसी सज़ा मिलेगी कि आप का जो रोम रोम है ना, आपका जीवन, जो आपका शरीर है, वो किसी प्लास्टिक को जला देने के बाद से पिघल पिघल के गिरता है, एक एक बूंद जल जल के, वैसा ही आपका शरीर जलेगा। आपका कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ विनाश हो जाएगा। इसको अमीरी नहीं कहेंगे। अमीरी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एक नियम है, एक सिद्धांत है, ये दांवपेच है। पैसे के खेल को समझना जरूरी है। पैसे के खेल को
समझे बिना आप अमीर नहीं बन सकते, बस आप इतना समझ लीजिए। पैसे का खेल है क्या, समझिए। पैसे को आपने पैदा किया, अब पैसा गवर्नमेंट छापती है, मार्केट में उतारती है। उस पैसे के बराबर सोना स्विस बैंक में या इंटरनेशनल बैंक में रखती है कि जितना पैसा उसने छापा है उतना ही के बराबर जो गोल्ड है वो वहाँ पे सेफ रखा जाता है और बाकी पैसा मार्केट में उतारा जाता है। क्योंकि अगर वो पैसा ख़त्म भी हो गया इसी तरह से तो उसके बराबर जो गोल्ड रखा है उससे फिर से अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा, बैकअप में रखा जाता है, राइट। तब वो व्यवस्था चलती है। और आपने देखा होगा ना कि आप खुद अपनी ज़िंदगी की बात देख लें कि आप पैसे कमाने के लिए जब शुरुआत करते हैं तो आपका हाथ खाली होता है, जीरो होता है। और उस समय आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज कौन देगा, वही गवर्नमेंट देगी बैंकों के माध्यम से। तो उस कर्ज के बदले में कुछ परसेंट ब्याज सालाना लगाकर बैंक आपसे लेगी। अब उस पैसे को जब आप लेकर आते हैं तो बिजनेस में लगाते हैं और उस बिजनेस में आपको ट्रेनिंग है कि नहीं है, पहले से समझ है कि नहीं है, क्या बिजनेस खोल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी है, आप उसके बारे में ट्रेंड हैं या किसी ट्रेंड एम्प्लॉई को लगाते हैं। ट्रेंड एम्प्लॉई को लगाएंगे उस बिज़नेस को करने के लिए तो आपको भी उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी तो होना चाहिए। लेकिन अगर आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है तो आप अपने ट्रेंड एम्प्लॉई से उस काम को करवा सकते हैं। तो आपने क्या किया ना कि एक लोन लिया और एक जगह बनाई, एक ऑफिस बनाया, एक दुकान फैक्ट्री बनाई, कुछ भी कंपनी, उसमें पढ़े लिखे लोगों को जॉब पे रखा और उनसे आप काम करवा रहे हैं बताकर, और वो काम कर रहे हैं और आपके पास पैसे आ रहे हैं और उससे आप बैंक की ईएमआई पे कर रहे हैं, अपने खर्चे कर रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं। लेकिन उतनी कमाई आपको हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उतनी कमाई हो गई, होती रही, काम चलता रहा, पैसा आता रहा, तब तो आप अमीर बन जाएंगे और कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन नहीं चला, नहीं सेल हुई तो आपका ऑफिस, आपका फैक्ट्री, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि ईएमआई नहीं दे पाएंगे, सैलरी नहीं दे पाएंगे तो कोई आपके लिए काम नहीं करेगा और बैंक आपके ऊपर चढ़ाई करके आपका जो भी है संपत्ति, एसेट, वो सब कुछ बेचकर अपना पैसा ले लेगी। आप रोड पे आ जाएंगे। आप इस डिप्रेशन में सुसाइड भी कर सकते हैं। आप रोड पे आ गए, आपका और आपके परिवार पूरी तरह से रोड पर आ गया। अब आपके परिवार को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, घर वालों को, पत्नी, बच्चों को, वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उनको संभालेंगे कि आपको, अपने आप को संभालेंगे? सोचिए। पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए, खाने खाने के लिए मोहताज हो गए, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं। ये क्या हो गया? चले थे आप अमीर बनने, लेकिन आप तो गरीब हो गए। बल्कि और बुरी हालत आपकी हो गई, क्योंकि जब आप गरीब थे, आपके पास पैसे नहीं थे, तो जब आपने कर्ज लिया तो आपके पास पैसे थे। यानी कि आपके पास कर्ज नहीं था तो आपके पास कुछ नहीं था। लेकिन कर्ज होने के बाद अब आपके पास उससे भी बुरी दशा हो गई, आप माइनस में चले गए। आपका अगर कोई घर है, कोई ज़मीन है,
तो वो भी बेचकर आपको कर्ज भरना पड़ेगा। ऐसे हालत में जो आपके संगी साथी हैं, घर परिवार के दूसरे लोग, अन्य रिश्तेदार, वो सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। फिर आपका कोई साथ नहीं देने वाला है, सब आपका मजाक उड़ाते हैं, पागल कहते हैं, स्वार्थी चोर कहते हैं। ऐसे ही वक्त में उन लोगों के चेहरे पर से नकाब उतर जाता है और असली चेहरा सामने आ जाता है कि कौन आपका साथी है, कौन साथी नहीं है। यहाँ साथी कोई नहीं होगा, ध्यान रखिए। मान लीजिए कि आपके माता पिता के पास कोई पीछे से संपत्ति ही नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो आपका कर्जा भरने के लिए कहाँ से बेचेंगे? तो उनके भी हाथ खड़े, वो भी मजबूर, वो भी दर्द में चिल्लाएंगे। अब ज़रा सोचिए कि ये पैसे का जो खेल है कहाँ से कहाँ चल रहा है, ये हो क्या रहा है। आप उस पैसे की वजह से नाच रहे हैं, तिगनी की तरह भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। आपके पास कुछ बच नहीं रहा है, आपके पास सब कुछ जा रहा है, खो रहा है। न खाने के लिए, न पीने के लिए, न रहने के लिए, न पहनने के लिए, न सोने के लिए, चैन, नींद, सब कुछ उड़ गया। इससे तो अच्छा आप पहले थे, जो आज कमाते थे, खाते थे, सुकून से सोते थे, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं था, आप निश्चिंत थे। लेकिन अमीर बनना है ना आपको, गरीब नहीं रहना है। पैदा तो हुए थे गरीब, लेकिन मरना नहीं है गरीब। मरना तो अमीर बन के होना, मरना है, गरीब बन के नहीं। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। इसका मतलब है कि आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आप तो डरते रहे कि आप कर्ज नहीं ले सकते, उधार नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ये डर है कि आप भर नहीं पाएंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे, आपका चैन लुट जाएगा, आपकी नींद लुट जाएगी, आप गरीबी में पड़े रहेंगे, आप मचलते रहेंगे, मसलते रहेंगे, आप बेचैन रहेंगे, कूदते रहेंगे, आप ठीक से एक साइकिल भी नहीं चला पाएंगे अपनी कमाई से। बाइक और कार की बात अलग है, वो तो बहुत दूर के सपने हैं। इसका मतलब यह है कि आप अमीर बनना नहीं चाहते हैं। अमीर बनने का मतलब है कि आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े भी होने चाहिए, नौकर भी होना चाहिए और रुतबा होना चाहिए, लोग ऐसे आपके साथ होने चाहिए, तो आप अमीर कहलाएंगे। और अमीर का मतलब यही होता है। आपको इसमें फिर दिखाना भी पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, वो कल्पना करके माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और वो अभी उनके पास 1500 रुपये का चेक आया है एक साल में, तो वो 15 करोड़ का शो करते हैं। उनको लगता है कि उनको 15 करोड़ की चेक मिल गई, और वो ऐसे बिहेव करते हैं, कूदते हैं स्टेज पर, उछलते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं और एक दूसरे को सलाम ठोकते हैं, और फिर एक आता है माइक लेकर और बोलना शुरू करता है कि तुम अगर गरीब पैदा हुए हो तो ये अपराध नहीं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन अगर गरीब मर गए तो तुम्हारा दोष है, तुम्हारा जीना धिक्कार है। तुम कुछ करो, उठो जागो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कर सकते हो। और लोग तालियां बजाते हैं उस हॉल में बैठकर, और दिखता है कि हाँ यहाँ इतने लोग हैं, और वे गाड़ियाँ दिखाते हैं, मर्सिडीज, रेंज रोवर, BMW, इस तरह की बड़ी महंगी कारें दिखाते हैं। वो छोटी सस्ती, यहाँ तक कि फॉर्चूनर को भी नहीं बताते हैं, दिखाते हैं। ये 40-50 लाख
कि गाड़ी उनके पास है वो नहीं दिखाते हैं, 30 लाख की 10 लाख की गाड़ी है वो नहीं दिखाते हैं, जो 1 करोड़ की गाड़ी है उससे भी ज़्यादा की है वो दिखाते हैं कि देखो हमने नेटवर्क मार्केटिंग से इतना पैसा कमा लिया कि हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। वो शो करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अमीर हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग से इतना पैसा आप कमा सकते हैं कि आप अमीर बन जाते हैं। लेकिन वहीं पर उसी नेटवर्क मार्केटिंग में इतने ढेर सारे लोग जाते हैं तो कंगाल बनकर आते हैं और उसको बहुत बुरा मानते हैं कि एक दूसरे को जोड़ना है, फंसाना है। तो वो क्या ऐसा उनको होता है कि वो कहते हैं कि ये फ्रॉड होता है, स्कैम है, इसमें झूठ है, कुछ नहीं होता है, और हम गरीब के गरीब रह जाते हैं और कुछ नहीं हासिल होता है। लेकिन उसी में कुछ लोग उसी नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस कहते हैं और सबसे खूबसूरत चीज़ कहते हैं। तो उसी एक चीज़ से एक इंसान अमीर बन रहा है और एक इंसान अमीर नहीं बन पा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा करना है, वो सपने देखने हैं, अमीरी के सपने। अब अमीरी के सपने देखने का मतलब है कि आपके पास में ये सारी सुख सुविधाएं होना चाहिए, अच्छा घर, अच्छे लोग, है ना, अमीर लोग, अमीर घर, बड़ा घर, ठीक, अच्छे कपड़े, सूटेड बूटेड, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, ये सब कुछ। इसी को तो अमीरी कहते हैं। और क्या है अमीरी? यही तो है अमीरी। और क्या है अमीरी? पैसा आपके पास होगा और साथ में नाम होगा। अब उसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप कुछ ऐसा करते रहें जिससे कि लोगों का भला हो, लोगों की सेवा हो। नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपलाइन होता है वो डाउनलाइन को सेवा देता है, ऊपर उठाता है, खींचता है, उसको गाइड करता है, मेहनत करता है। डाउनलाइन को ऊपर उठाने के लिए अपलाइन मेहनत करता है। तो डाउनलाइन उठेगा तो अपलाइन उठेगा, यानी कि जो उसका सीनियर होगा तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो जूनियर को आगे बढ़ाएगा। तो वो मोटिवेट करता है, करो तुम कर सकते हो, जोड़ो तुम जोड़ सकते हो। मतलब उसमें बस यही है कि आपके संपर्क में लोगों को जोड़ना है, कि आप जुड़ जाइए, 3 लोगों को जोड़िए, फिर वो 3 लोगों को जोड़ेंगे, वो 3 लोगों को जोड़ेंगे। ये जोड़ने का काम का मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, खरीदेंगे, खाएंगे, यूज करेंगे, तो पैसा मल्टीपल तरीके से लोगों के पास आएगा और फिर ऊपर आते आते लोगों में बढ़ता जाएगा कमीशन के रूप में। वही कमाई है। तो पैसा आता कहाँ है? आता कहाँ से है? गवर्नमेंट से आता है और गवर्नमेंट के पास वापस चला जाता है, ध्यान रखिए। और इस बीच में वो पैसा रोटेट होकर आपको घर, गाड़ी, मकान देता है और फिर उसी जगह पे चला जाता है और आपके पास वो पैसा रुकता नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपने पैसे को रोक लिया, सेव कर लिया, कहीं इन्वेस्ट कर लिया, तो वही पैसा आपकी असली कमाई है। बाकी जो पैसा आपके पास नहीं है, आपने चाहे जितना भी कमाया हो, आपने पे कर दिया, दे दिया, खर्च कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपने बचाया नहीं। और पैसे बचाएंगे नहीं तो अमीर कैसे बनेंगे? पैसे इकट्ठा करेंगे और ज़्यादा होगा तभी आप खुद को अमीर कह पाएंगे और ये सुविधाएं इकट्ठा कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं, फिर जहाँ थे वहीं रहे। तो आपने कर्ज लेकर शुरुआत की, सफल हो गए तो अमीर बन गए, असफल हो गए तो गरीब और बुरी हालत में जो आपका पीछे से है बचा हुआ वो भी बिक जाएगा। तो अमीरी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें।
शीघ्रता तो किसी भी काम में सफलता की शत्रु ही होती है, चाहे काम कोई भी हो। ये तो अमीर बनने का है और पैसे के खेल को समझना है। पैसा आपके पास जो आया है वो किसी और के पास जाएगा, तभी आपके पास और बढ़ेगा। जब तक आप उस पैसे को किसी और को नहीं देंगे तब तक आपके पास पैसा नहीं बढ़ेगा, उस पैसे की वैल्यू घटती जाएगी। अगर आप पैसे को गुल्लक में रखते हैं 10 साल तक, 10 लाख रुपए गुल्लक में रख दीजिए 10 साल तक, 10 साल बाद उस पैसे की कीमत 5 लाख के बराबर हो जाएगी। क्योंकि आज जो 10 लाख की चीज़ें हैं उस समय 20 लाख की हो जाएंगी। तो वही चीज़ 15 लाख की हो जाएंगी, 10 लाख की जगह पे 15 लाख हो जाएंगी 10 साल बाद। तो अब आप जब वही चीज़ खरीदने जाएंगे तो वो चीज़ आपकी 10 लाख में नहीं मिलेगी, 15 लाख मिलेगी। तो आपको अब 5 लाख रुपए और कहाँ से लाना है? अगर वही पैसा बैंक में जमा करते या ज़मीन में जमा कर देते या फसल बोते या बिज़नेस में डाल देते तो उस 10 साल में 10 का 20 हो जाता, 30 हो जाता। अब वही चीज़ आप 15 लाख में खरीद लीजिए, आपके पास फिर भी सेविंग बच गई, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया। पैसा इस तरह से काम करता है, आपको कहीं न कहीं लगाना पड़ेगा, दूसरे को देना पड़ेगा। अब वहाँ देना है आपको, तो देने के बाद वो वापस कितना आता है इसकी गारंटी नहीं है। बचा कि नहीं बचा, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, कहीं वो पैसा डूब गया या जिस व्यक्ति को, जिस कंपनी को दिया वो कंपनी भाग गई, वो व्यक्ति भाग गया, वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या बैंक करप्ट हो गया, या बैंक दिवालिया हो गई, या बैंक में डकैती पड़ गई, या बैंक ही भाग गई। तो ये कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। तो उस घाटे को घाटा ना समझकर आप अपने लिए एक इन्वेस्ट ही मानिए कि वो कहीं न कहीं किसी भी जन्म में कई गुना होकर मिलेगा। ये लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से वो पैसा आपका चला गया। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, लड़िए मत, मरिए मत, डिप्रेशन में मत जाइए। क्योंकि अगर आप उस स्थिति में जा रहे हैं तो आपके जीवन में और समस्याएं बढ़ जाएंगी, घटेंगी नहीं। तो आपको स्टेबल रहना है, शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, चुपचाप रहना है, मौन रहना है, चिंतन करना है और ईश्वर की शरण में रहना है। और ज़्यादा धन कमाएं, जिससे कि और ज़्यादा मेहनत करें, जिससे कि जो आपका घाटा हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, और ज़्यादा कमा लें। और अगली बार ये सतर्क होकर पैसे को इन्वेस्ट करें, जहाँ भी करना है, कि सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएँ। भले कम प्रॉफिट हो लेकिन सेफ जोन में रहकर इन्वेस्ट करें। ज़्यादा बढ़ाने के लिए रातों रात या बहुत कम टाइम में डबल करने के लिए पैसा ऐसा कहीं भी ना लगाएं, नहीं तो वो पैसा आपका डूब जाएगा और स्कैम हो जाएगा, और डेफिनेटली वो पैसा चला जाएगा, आपका बचेगा नहीं। कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए कभी ना सोचें, कम समय में सफलता प्राप्त करने के लिए कभी ना सोचें। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट में आप अमीर बन ही नहीं सकते। शॉर्टकट में आप कभी भी ग्रेजुएशन यानी कि बीए, एमए या इंटर नहीं पास कर सकते, उसके लिए उतना समय लगना है। शॉर्टकट में खाना आप नहीं पका सकते, शॉर्टकट में आप अपनी उम्र नहीं जी सकते, या शॉर्टकट में आप बच्चे से अचानक बड़े नहीं हो सकते। शॉर्टकट में आप कुत्ते को हाथी नहीं बना सकते। शॉर्टकट में एक गरीब इंसान तुरंत अमीर बन जाएगा कम टाइम में, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस संसार में किसी के लिए भी। तो पहली बात तो ये आप अच्छी तरह से सीख लें, समझ लें, जान लें, ये कि पैसे को बढ़ाना है यानी कि अमीरी को बढ़ाना है, अमीर बनना है, तो पैसे का तो दांव-पेच यही है सबसे पहले कि आप शॉर्टकट ना अपनाएं, या कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो बाईपास मत पकड़ें, या शॉर्टकट पकड़ के जल्दी पहुंचने की कोशिश मत करें। जो आपका सही रास्ता, सीधा रास्ता, उसी से जाएं, टाइम लग जाए लगने दीजिए।
कोई बात नहीं। ये है पैसों का खेल। तो आप अमीर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अमीर बनना आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप बनिए। इतनी मेहनत करने के बाद जब आप अमीर बनते हैं तो समाज को बहुत कुछ देते हैं आप। रतन टाटा सर जैसे इंसान ने दुनिया को सिर्फ दिया है, लिया कुछ नहीं। वो अपने आप में एक बहुत ही दिव्य आत्मा थे जो भारत में पैदा हुए और भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं, अचीवमेंट दी। आज वो अमर हो चुके हैं। तो अमीरी का मतलब ये है कि आपके द्वारा पूरे विश्व को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। आप सिर्फ ले लेकर अमीर नहीं बन सकते, हमेशा आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपको विचार देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। पैसा आप कहीं न कहीं लगाएंगे, वो ग्रोथ होगा, तभी आप अमीर बनेंगे। तो पैसे को अपने बॉक्स में रख कर, संदूक में रख कर अमीर नहीं बन सकते। उसको किसी न किसी को देना पड़ेगा, तब आप अमीर बन सकते हैं। ध्यान रखिए, पैसा आप अपने पास खींचते हैं, कमाते हैं, मतलब अपने पास खींचते हैं, बटोरते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि जितना चाहें ज़्यादा पैसा आप इकट्ठा कर लें, वो पैसा आपके पास से एक दिन जाएगा, वो हमेशा आपके पास नहीं रुकेगा। वो एक दिन आपके पास से किसी न किसी के पास वो पैसा जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि आपने जो अपने पास बनाया है, खींचा है, जो इकट्ठा किया है, जो लिया है, जो कुछ भी अचीवमेंट किया है, वो एक दिन आपके पास से जाएगा। और ध्यान रखिए, वो चीज़ अगर आप अपने आप से नहीं किसी को देते हैं तो वो ले लिया जाएगा, क्योंकि आप एक दिन मर जाएंगे। तो जितनी भी करोड़ों की संपत्ति आपने बनाई है, वो संपत्ति कोई न कोई दूसरा लेगा। आपकी नई पीढ़ी, बच्चे, बहू, नाती पोते, या आपके भाई पट्टीदार, या आपके कोई और रिश्तेदार, या कोई नहीं है तो गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की संपत्ति हो गई। तो आपने इस धरती से पैसे को खींचा, बनाया, इकट्ठा किया और फिर से वो चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हो गए। आप तो अमीर होकर मर रहे हैं ना। पैदा तो गरीब हुए थे, लेकिन मरते समय आप अमीर थे, करोड़ों रुपए की जायदाद आपकी थी। तो अब ये जायदाद से आपकी तुलना की जाती है, ध्यान रखिए। आपकी प्रॉपर्टी से, आपके पैसे से आपको वैल्यू दी जाती है, आपको जाना जाता है, माना जाता है। आपकी कीमत लगाई जाती है। आपकी इज्जत आपके पैसे से होती है। पैसा हालांकि आपने बनाया है, फिर भी आप उस पैसे से ही जाने जाते हैं। तो पैसे की समझ रखने वाला व्यक्ति ही अमीर बन सकता है। ये है पैसे की समझ। इसमें आपको क्या सीखने को मिला, आप खुद सोचिए, विचार कीजिए। दोबारा वीडियो देखना है रिवाइज करके तो देखिए, सुनिए, लेकिन समझिए इसकी गहराई को। बहुत कुछ जो अनकही है, जो नहीं कही गई है, नहीं बोला गया है, अनबोला है, नहीं बोला गया, तो उसको भी आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें जो नहीं बोला गया है वो क्या है, जो बोला गया है वो क्या है। तो जितना ज़्यादा गहराई में जाकर आप समझेंगे, सीखेंगे पैसे के नियम को, उतना ही ज़्यादा आप अमीर बन पाएंगे और आपके ऊपर से कर्ज समाप्त हो पाएगा। तो ध्यान करिए और ध्यान से समझिए, विचार कीजिए और विचार को विचार से समझिए। जितना ज़्यादा विचार के ऊपर विचार करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप विचारों के धनी बनेंगे और आप हर दिन अमीर बनते चले जाएंगे। ये है आपके जीवन का पूरा सिस्टम। थैंक यू।